नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल किसान सर जीएस नॉलेज में। साथियों, झारखंड राज्य में जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई है, अर्थात झारखंड में सिपाही बहाली जो होने वाली है, उसके संदर्भ में उन्होंने वैकेंसी निकाली है। इसी के संदर्भ में आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक जुड़ा नहीं है तो जुड़ जाइए जल्दी से। और मुझे खेद है साथियों, मैं बहुत दिनों के बाद आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंच रहा हूं। तो आज जो झारखंड राज्य के युवा जो 18 वर्ष के हो गए, जो मैट्रिक पास कर गए हैं, ऐसे युवा या युवती, लड़के लड़कियां जो सिपाही बहाली के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। तो चलिए आज इसी संदर्भ में मैं झारखंड राज्य में जेएसएससी के माध्यम से आए हुए जो वैकेंसी है उसके संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, आप स्किप इस वीडियो को मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए बिना स्किप किए नॉन स्टॉप आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। मुझे यही आशा है आप लोगों से। तो चलिए चर्चा करता हूं। यहाँ पे देखिए, झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2023। आप बोलेंगे 2024 आपने क्यों लिख दिया? दरअसल क्या है साथियों कि दिसंबर माह में आई है, तो 2023 लास्ट में, तो प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से होगी वो 24 में होगी, अर्थात 2024 में होगी। इसलिए मैं यहाँ 2023-24 कर दिया हूँ। तो साथियों, अब यह जो झारखंड राज्य में पुलिस बहाली की जो वैकेंसी आ गई है, तो देखिए इसमें क्या है, टोटल पद कितने हैं, टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 4919 है। साथियों, हो सकता है ऐसे आयोग ने कहा है कि ये सीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जैसे भी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक उम्मीद हो बढ़ सकती है, लेकिन ये आयोग के ऊपर निर्भर है। ये वैकेंसी जो आई है नियमित और बैकलॉग है, रेगुलर एंड बैकलॉग। बैकलॉग वह वैकेंसी होती है साथियों जो इससे पहले परीक्षा में ली हुई है, और जो एसटी, एससी, ओबीसी अर्थात BC1 BC2 की सीट जो खाली रह जाती है, उन सीटों को फिर से निकाला जाता है। तो खासकर रिजर्वेशन सीट, ऐसे सीटों की जो बहाली निकाली जाती है उसे बैकलॉग कहा जाता है। तो यहाँ पर रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट का नाम क्या है? जैसे सिपाही तो है ही, जैसे आप जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आरक्षी। आरक्षी मीन्स क्या है? सिपाही है, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग। तो देखिए ये जो फॉर्म आई है और ये वैकेंसी जो भरी जाएगी, ऑनलाइन भरी जाएगी। और कब से शुरू हो रहा है साथियों? तो अभी जनवरी शुरू होगी, यानी 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरी जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है साथियों कि ये परीक्षा शुल्क, देखिए जो भुगतान आप करेंगे, चालान ऑनलाइन भी करेंगे, तो 16/2/2024 यानी 16 फरवरी 2024 को मध्य रात्रि तक होगी। और फोटो, हस्ताक्षर जो साइन करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर प्रिंट आउट जो प्राप्त करेंगे, वो लास्ट डेट कब है? 18 फरवरी 2024 तक, मध्य रात्रि तक है। सबसे बड़ी चीज क्या है साथियों कि इसमें अगर आप फॉर्म भरे हैं ना, कोई त्रुटि रही है, खासकर उसमें एक ध्यान देना है आपको। त्रुटि में क्या चीज? तो इसमें नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, और सिर्फ से मोबाइल नंबर, फोन नहीं मोबाइल नंबर, ऐसे चीजों को छोड़कर, है ना। बाकी बात जो भी गलती अगर आप किए हैं उसमें, तो उसमें सुधार करने के लिए एक मौका आयोग वर्ष के लिए अर्थात आयोग के माध्यम से दी जा रही है। वो 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक होगी। और दरअसल क्या है साथियों कि यह जो फॉर्म आई है ये किनके लिए है? तो ये उन युवा लड़के लड़कियों के लिए है, अर्थात जो अभी मैट्रिक पास किए हुए हैं, उन बच्चों के लिए है। तो देखिए यहाँ पर उम्र सीमा है 18 वर्ष और योग्यता है मैट्रिक पास। जो 10वीं पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है। और इनकी उम्र सीमा की गणना कब की गई है? तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा गणना 1 अगस्त 2023 से है, और अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 तक, एक कट ऑफ डेट है। और सबसे चीज देखें हम लोग, अगर अधिकतम उम्र सीमा जो आप बहाली प्रक्रिया में जाएंगे उनके लिए क्या एज का मापदंड है? सो देखिए, जनरल एंड ईडब्ल्यूसी, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके लिए उम्र सीमा 25 वर्ष है। और BC1 और BC2 यानी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए उम्र सीमा है 27 वर्ष। और देखिए महिलाओं की जब बात करें हम लोग, तो महिलाओं में देखिएगा जनरल, EWC अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर, BC1 BC2,
इन महिलाओं के लिए उम्र सीमा 28 वर्ष है और एसटी एससी चाहे महिला हो या पुरुष इनके लिए उम्र सीमा 30 वर्ष है। अब आप बोलेंगे कि ये परीक्षा जो होगी किस आधार से होगी, कैसे होगी, तो देखिए परीक्षा का स्वरूप है, पाठ्यक्रम को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ। तो परीक्षा 3 चरणों में होगी साथियों। कितने 3 चरणों में होगी, कैसे, तो देखिए सबसे पहले शारीरिक दक्षता होगी, यानी उसका परीक्षण में दौड़ होगा। दौड़ भी कितना है साथियों, लड़कों के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ है और महिलाओं के लिए आधे घंटा में 5 किलोमीटर दौड़ है। ये दौड़ करना है। उसके बाद आप देखेंगे क्या होगा, चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल होगी। मेडिकल जांच के बाद जैसे उन्होंने कहा है कि 3 गुना मैं रिजल्ट निकालूंगा, तो मेडिकल जांच के बाद रिटर्न होगी अर्थात लिखित परीक्षा होगी। तो देखिए तीसरा चरण हो गया, यानी पहला में शारीरिक दक्षता की परीक्षण होगी, दूसरा में चिकित्सीय यानी मेडिकल चेक होगा और थर्ड में हम लोग देख रहे हैं रिटर्न एग्जाम होगी यानी लिखित परीक्षा होगी। अब शारीरिक माप की प्रक्रिया देखिए क्या होता है कि जनरल एंड ईडब्ल्यूसी यानी सामान्य वर्ग के हैं, जो आरक्षित वर्ग के नहीं है, अनारक्षित वर्ग के हैं, और उसी में जो 10% भारत सरकार ने जो आरक्षण दी थी उसमें सम्मिलित लोग हैं, तो उनके लिए जो हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी होगी, तो न्यूनतम 160, सीना छाती जिसे कहता है फुला के अनफुला इससे होता है ना, तो देखिए न्यूनतम इसमें सीना फुला सेंटीमीटर में देखिए तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, यानी BC1 और BC2 को भी देखिए, यानी जनरल ईडब्ल्यूसी BC1 BC2 इनके लिए न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना दोनों का भी कितना है 81 सेंटीमीटर। अब एसटी एससी के लिए न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 55 सेंटीमीटर, और न्यूनतम छाती जो फुला के करना है चेस्ट है ना, तो ये कितना है 79 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 148 148 सेंटीमीटर, और चेस्ट खैर ब्रेस्ट उनका नाप नहीं है, यानी माप आगे का नहीं है। अब देखिए जो लिखित परीक्षा होगी ना वो ओमार सीट में होगा। सबसे पहली चीज ऑनलाइन नहीं हो रही है, सीसी मोड में नहीं है, ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ओमार सीट में होगी। अब परीक्षा क्या है कि लिखित परीक्षा के 2 पेपर होंगे, यानी 2 पत्र होंगे, पहला पेपर दूसरा पेपर। पहला पेपर में देखिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विज्ञान, यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज है, बहुत कोई हिंदी संस्कृत भी रख सकते हैं, ऐसा दिया होगा, तो यहाँ रीजनल लैंग्वेज की बात करें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में, तो इससे 100 सवाल होंगे और कितने मार्क्स के होंगे 300 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन में 3 नंबर आपको मिलेगा, और एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये है। और सेकेंड पेपर यानी 2 पत्र देख रहे हैं, तो फर्स्ट पत्र हम लोग देखें और सेकेंड पत्र में देख रहे हैं, इसके भी 2 भाग करके रखा है। कैसे, देखिए इसको भाग 1 में हिंदी व्याकरण रहेगा, हिंदी व्याकरण से 50 क्वेश्चन रहेगा, और भाग में देखिए भाग 2 को अगर हिसाब करें तो इसे भी 2 रूप में रखा है। 25 क्वेश्चन जीएस से रहेगा आपको, जिसमें सारे जीएस पेपर रहेंगे, करंट अफेयर्स उसमें रहेंगे, झारखंड भी रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ रहेंगे इसमें, है ना, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा वगैरह एलसीएम वगैरह रहेगा, तो उससे 25 क्वेश्चन, यानी हिंदी व्याकरण से 50 क्वेश्चन, जीएस से 25 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, इस तरह 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, हम लोग देख रहे हैं 300 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन अभी भी जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन कितने नंबर की होगी, 3 नंबर की होगी, और एक गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। अब देखिए जब ये फॉर्म भरेंगे साथियों, तो इसमें ऐसा है कि फॉर्म आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के फिर 24 घंटा के बाद ही आप देखेंगे, फिर परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, फिर उसके 24 घंटा के बाद फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको फोटो अपलोड करना है, साक्षर अपलोड करना है ना, साइन वगैरह सारा चीजें, फिर प्रिंट आउट, ये सारी प्रक्रिया होगी। तो साथियों मैं एक तरह विस्तार पूर्वक बतला दिया हूँ। दूसरी चीज, जो आरक्षित वर्ग के हैं, रिजर्वेशन जो लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि जातीयवासी मांग रहा है, तो 2019 से के बाद आप देखेंगे तो अंचल से बनवाया हुआ जातीयवासी चला बन जाएगा, वही लागू होगी, है ना, और उससे पहले का अगर होगा अंचल का बना हुआ तो अंचल का बना हुआ नहीं चलेगा, बट एसडीओ लेवल का होगा वो चलेगा। तो साथियों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी अवश्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, और इस चैनल दूसरों को शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।